अपने माननीय मुख्य अतिथि IAS CDO सर के सानिध्य में यह शपथ लेते हैं कि हम सभी अपने अपने जन्मदिन पर एवं शादी के सालगिरह पर प्रतिवर्ष एक एक पौधे लगाकर उसे सुरक्षित एवं संरक्षित करेंगे। हम जल की एक एक बूंद को बचाएंगे जिससे धरती के नीचे भूगर्भ जल स्तर नीचे न जाने पाए। हम अपने घरों, मोहल्लों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों एवं गंगा घाटों को स्वच्छ रखेंगे जिससे प्रकृति एवं पर्यावरण में अच्छा सामंजस्य स्थापित किया। विभिन्न कदम उठा रही है जिसका जो फोकल पॉइंट है हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस वही है। अब उसमें हम देखें वाराणसी अपने लोकेशन की वजह से ऐसी जगह स्थित है और हमारे मार्गदर्शक हमारी माननीय सांसद देश के प्रधानमंत्री उनका संसदीय क्षेत्र है। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट IIDR, BHU हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। कितनी तरह की कंपनीज CSR में अपना यहाँ काम करती हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए जो मार्केट है वो हमारे वाराणसी में। उसके बाद यहाँ जितना पेरिफेरल एरिया है, आपके जो अधिकारी आपको मिले हैं, चाहे DHO साहब हो, DDH साहब हो, DA हो, सब आपको इतने मददगार और हेल्प करने वाले, DDF हमारे हैं नवाड के, सब आपको इतने हेल्प करने वाले मिले हैं। उसके बाद अगर हम वाराणसी को कृषकों के लिए सबसे आगे ना लेके जा पाए, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में, और कृषकों की आय जो दोगुनी करनी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, अगर उस तक नहीं ले जा पाए फिर तो ये हमारे ही अंदर कुछ, हमने ही अपने अंदर कमी छोड़ी होगी तभी ऐसा होगा। क्योंकि हमारे पास सब है यहाँ, कोई ऐसा फैक्टर जो एक बलिया के किसान को मिसिंग है या बस्ती के किसान को मिसिंग है यहाँ नहीं बोल सकते हम, यहाँ नहीं है। यहाँ आपके पास सब है, यहाँ आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपके पास बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, सब चीज़ें हैं। दादा पहले गांव में रहा था, फिर उसके बाद वो अपने कॉलेज के लिए सिटी में आ गए। वो इतना ज़्यादा इस मैकेनिज्म से, स्पेशली पूर्वांचल के सेटअप से, कृषि सेटअप से इतना अवेयर नहीं था, इतना जानकारी नहीं थी। तो पहले जौनपुर में रहा है और यहाँ का जो एक फैक्टर है कि छोटी खेती होती है, उसी के लिए हमको एक साथ एक FPO बनाकर FPC की इम्पोर्टेंस यहाँ और बढ़ जाती है, कोऑपरेशन की और ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर जो महत्वता है और बढ़ जाती है। तो जैसा कि DHO साहब ने बताया, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, जैसे PMFME है, AIF है। अब हम अगर FPO बना लिया, अब हम पहले कुछ प्राइमरी स्टेजेस होती है, मेंबरशिप बढ़ाएं, शेयर कैपिटल लाएं, आप अपने अलग अलग काम जैसे दूध कलेक्शन, धान गेहूं क्रय केंद्र, इन सब की स्थापना करें। हम अपने आप को उस लेवल पे जहाँ हम चाहते हैं, एक बिजनेस वाले मॉडल पे तब तक नहीं ले जा पाएंगे और तब तक अपने जो मार्केट के दाम है उस पर डिपेंडेंट रहेंगे जब तक उसकी हम वैल्यू एडिशन तक नहीं जाते। वैल्यू एडिशन कैसे? जैसे टमाटर बना रहे हैं तो भैया टमाटर का जब केचप बना लेंगे, टमाटर का भाव चाहे 200 हो जाए चाहे 20 हो जाए, केचप का दाम तो वही रहेगा। केचप का दाम ऊपर नीचे नहीं जाता है। ऐसे ही आप फल बनाते हैं, फल का दाम ऊपर नीचे जाता है, बट जैम का दाम तो हर साल वही 15-20% बढ़ता ही है। मैं APC डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर वाराणसी। आज ये किस तरह का प्रोग्राम हुआ? ये देखिए, हमारा जो FPO है जनपद में कुल हमारे 32 से 35 FPO हैं। इसमें 32 FPO हमारा बहुत एक्टिव है। FPO में हम लोगों ने एक नई शुरुआत किया कि भाई जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपके किसान जुड़े हुए हैं, हर FPO में 300, 350, 400, किसी में 600, 700, इस तरह से किसान जुड़े होंगे। तो अगर हम FPO से कोई चीज़ शुरुआत करेंगे तो इसका मतलब 300 से लेकर 400 लोगों का शुरुआत होगा। और इसमें हम लोगों ने कहा कि एक FPO इंडिविजुअल नहीं बल्कि अगर सब मिल के काम करेंगे, जैसे 3-4 FPO हमारे एक साथ मिल के इसमें अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट देंगे किसी भी हम रेजिडेंशियल कॉलोनी में जब भेजेंगे तो हमारे को प्रोडक्ट लगातार जाएंगे। दूसरी चीज़ हम उस कॉलोनी से देखेंगे उस कॉलोनी की डिमांड क्या है।
क्योंकि सभी लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जो भी डिमांड होगी हम लोग उसको फुलफिल करेंगे और अपने एफपीओ के लोगों को, जो एफपीओ में जो जुड़े हुए किसान हैं, किसानों को डायरेक्ट रूप से इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि वैल्यू एडिशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे छोटा आलू, बड़ा आलू, छोटा टमाटर, बड़ा टमाटर सब एक साथ मिक्स करके बेचते हैं। जब हम लोग अपने कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो देखते हैं अगर हमारी डिमांड छोटे आलू की तो हम छोटा आलू लेते हैं, बड़े आलू की तो बड़ा लेते हैं, मीडियम की तो मीडियम लेते हैं। तो यदि हम उसको ग्रेडिंग कर दें, छोटे को अलग कर दें, मीडियम को अलग कर दें, बड़े को अलग कर दें, तो अगर हमें बड़े की जरूरत है तो हमने बड़ा के एक पैकेट उठाया और ले लिया। तो इस तरह से ग्रेडिंग इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इससे हमारे चूँकि एफपीओ से किसान जुड़े हुए हैं तो इसका लाभ सीधे किसानों को होगा और जिस रेजिडेंशियल कॉलोनी में हम भेजेंगे उनको भी सस्ता मिलेगा। कारण कि अगर कोई भी चीज़ मंडी में आती है, मंडी में किसान से सस्ता खरीदा जाता है, वही चीज़ मंडी से जब किसान लाभार्थी यानी कि यूज़र लेके जाता है, यानी कि जो कंज्यूमर वो लेके जाता है, तो उसको लगभग दूना दाम हो जाता है। तो अगर हम सीधे एफपीओ यानी हमारे सीधे किसान से सीधे कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो जो बीच की कड़ी है वो ख़त्म होगी। इससे दोनों को लाभ होगा, किसानों को भी अधिक दाम मिलेगा और उन रेजिडेंशियल कॉलोनी वालों को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।